अच्छा बच्चों, आज मैं बताने लगी हूँ कि अगर जैसे कैपेसिटर का केस है, दो पैरेलल प्लेट्स हमने ली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अगर उसमें हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें, डाइलेक्ट्रिक था नॉन कंडक्टिंग स्लैब। डाइलेक्ट्रिक को हमने पिछले लेक्चर में ये बोला था, मैंने बताया था कि इट इज़ ए टाइप ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्लैब। तो अगर वो इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले देखो ये डायग्राम देखो, इसमें मैंने ये लिया है दो प्लेट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, डिस्टेंस दोनों में है d, और हर एक प्लेट का जो एरिया है, लेट अस टेक इट एज ए, कैपिटल ए, ई नॉट। ये मैंने शो किया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, कैपेसिटर है, हमने प्रूव किया था उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, दैट वी हैव डन। अगर अब इस डायग्राम पे आ जाओ, अगर हम ये जो कैपेसिटर इसके अंदर ये स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें, ये स्लैब नॉन कंडक्टिंग होगी, दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और इस स्लैब की थिकनेस मैंने शो की है टी है, इसके अंदर हमने स्लैब रख दी, तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक दो चीज़ें क्लियर कर लूँ, ज़रा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड था वो क्या था, ई नॉट। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की तो पोलराइजेशन की वजह से अगर इधर पॉजिटिव है तो डाइलेक्ट्रिक के जो ये साइड है, ये जो साइड होगी, इस तरफ पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पॉजिटिव, तो ऐसे ये इंट्रोड्यूस हो गए। तो अगर अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो गए तो उनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अप्लाइड फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट। दैट लेट अस से दैट इज़ EP। EP इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अंदर दो फील्ड हो गए, एक E नॉट एक EP। तो जो नेट होगा दोनों को माइनस करेंगे, E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हाँ, अब हम ये देखेंगे कि ये जो दो प्लेट्स हैं जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वो मैंने फॉर्मूला लगाया, V इज़ इक्वल टू E नॉट D माइनस T। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस टोटल D, इसमें T माइनस किया है तो ये साइड वाली स्पेस आ गई, ये स्पेस इंक्लूड होगी। और अप्लाइड फील्ड यहाँ पे कौन सा लग रहा है, E नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस प्लस ये डाइलेक्ट्रिक का भी लेना ना हमने, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना है, थिकनेस कितनी है, T। सो दैट विल बी इक्वल टू ET। अब E नॉट ओवर E, के इक्वल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो E आ गया E नॉट ओवर के। ये E की वैल्यू यहाँ मैं पुट करने लगी हूँ तो ये V आ जाएगा E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट ओवर के इंटू T। E नॉट कॉमन ले आओ, E नॉट होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। E नॉट इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है क्या हुआ अपॉन ए, चार्ज ओवर एरिया। एप्सिलॉन नॉट ऐसे लग गया तो यहाँ मैंने वैल्यू लगा दी क्या हुआ ओवर ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T ओवर के। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। अब कैपेसिटेंस नहीं निकालेंगे, C डैश दैट इज़ इक्वल टू क्या हुआ अपॉन V, क्या हुआ अपॉन ये V की ये वैल्यू मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी, क्या से क्या कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैंने D कॉमन निकालना है नीचे से। जब D कॉमन निकालेंगे तो यहाँ दो टर्म्स में D है नहीं तो यहाँ D से डिवाइड कर दो, D सारा कॉमन आ गया, 1 माइनस T ओवर D प्लस T ओवर D के। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों को डिवाइड करो, C डैश ओवर C जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये बच जाएगा 1 ओवर 1 माइनस T ओवर D, 1 माइनस 1 ओवर K। एक में से कुछ माइनस करो तो 1 से वैल्यू छोटी हो जाती है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी। ऊपर वाली वैल्यू C डैश है, नीचे C है, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, C डैश ग्रेटर देन C, मतलब
कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज़ करेगी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब और वी कैन से नॉन कंडक्टिंग स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। दिस इज़ द रिज़ल्ट कि ये इंक्रीज़ होगी। अगर इसकी जगह पे नॉन कंडक्टिंग की जगह पे अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रख दें देन व्हाट विल हैपन। अच्छा, एक और मैंने ये स्पेशल केस ऊपर लिया है, पिछला ही टी डी के इक्वल अगर हो जाए तो सी डैश के सी के इक्वल आ जाएगा। अब जब कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैक्यूम में कैपेसिटेंस हो गई एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, यानी विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। और जब कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो सिर्फ इस साइड्स पे एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डी माइनस टी, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, अंदर वाला नहीं लेंगे। तो बिल्कुल वैसे ई नॉट की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की क्या हुआ अपॉन ए डी माइनस टी, सी डैश निकाला, सी डैश ओवर सी निकाला, रिज़ल्ट वही है। 1 में से कुछ माइनस करो तो वो 1 से छोटा, इसका मतलब सी डैश मस्ट बी ग्रेटर देन सी। तो रिज़ल्ट ये रहा, चाहे कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करो, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ करेगी। इसके बाद बस मेरा ख्याल है कि एक एनर्जी वाला एक टॉपिक है और आफ्टर 1 डे वी विल गो टू यूनिट 2। फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा और सेकेंड यूनिट पे हम मूव कर जाएंगे। दैट्स इट।